जीएस मिसलेनियस। ट्राई जो है, ट्राई जिसे इसकी स्थापना जो है, ट्राई की स्थापना 1997 में की गई थी। ट्राई की स्थापना। और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट यानी एससी जो आयोग है, यह 2004 में बना था। एससी के लिए जो संविधान में आर्टिकल है 338 है, और एसटी के लिए 338 ए है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन 2003 में। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया 2003 में बना। गेहूँ, जौ, चावल, टमाटर, आलू ये स्वपरागण पौधे होते हैं, यानी स्वयं से पराग कर लेते हैं। गेहूँ भी, जौ, चावल, टमाटर, आलू, खुबानी ये सब। स्वपरागण होते हैं। भारतीय साक्ष्य जो अधिनियम आया है उसमें 170 धाराएं हैं, और बीएनएस में 358। भारतीय न्याय संहिता में 358, और बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531। पवन अगर ऊर्जा देखा जाए तो इस समय अभी तमिलनाडु है पहले पे, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात। तमिलनाडु, फिर तमिलनाडु से चलिए फिर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से आइए गुजरात, फिर कर्नाटक। उत्तर प्रदेश जो सरकार है, राज्य सरकार द्वारा 1995 में एक विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। 1995 में विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग, उत्तर प्रदेश। गाय की नस्लें जो है ना, अमृत महल एक गाय की नस्ल है। कंगायाम ये भी गाय की है। हल्लीकार भी गाय की। खिल्लारी, मालवी, राही, कृष्णा घाटी, कांकरेज, थारपाकर ये सब गाय की नस्लें हैं। औरंगजेब ने भी सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। औरंगजेब सिक्कों पर कलमा के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी थी, यानी सिक्कों पर जो कलमा लिखा जाता था उस पर औरंगजेब ने पाबंदी लगा दी थी। सौर इलाही कैलेंडर जो अकबर ने चलाया था उस पर बंद करवा दिया था औरंगजेब ने उसको भी। झरोका दर्शन बंद करा दिया। नवरोज उत्सव बंद करा दिया था। सीमा शुल्क जो है मुसलमानों से औरंगजेब 2.5% लेता था और हिंदुओं से 5%।
पीटर मुंडी है, यह 1630 में आया था। पीटर मुंडी भारत आया था और उस समय जब भीषण अकाल पड़ा था उसका उल्लेख उसने किया है। 1630 में आया था। विलियम जो फिंच है यह 1608 में आया था। और विलियम फिंच जो है इसने भारत के 3 प्रमुख व्यापारिक मार्गों विस्तार से उल्लेख किया है। फिंच आगरा के किले का भी वर्णन उसके द्वारा किया गया है। केवल विलियम फिंच ही एक ऐसा यात्री है जिसने अनारकली की दंत कथाओं को उल्लेख किया है। फ्रांसिस बर्नियर ये फ्रांस का था, ये 1658 में आया था। फ्रांसिस बर्नियर शाहजहां को समय शासनकाल था जब यह आया था। फ्रांसिस बर्नियर एडवर्ड टेरी था, एक एडवर्ड टेरी, यह सर थॉमस रो का पादरी था। एडवर्ड टेरी द्वारा तत्कालीन सिक्कों का आकार, प्रकार, मूल्य आदि का भी विवरण प्रस्तुत किया गया है। टेरी ने प्रस्तुत किया है। शाहजहां ने सिजदा प्रथा का अंत कर दिया था। सिजदा एक दंडवत प्रणाम इसमें किया जाता था, उसको बंद कर दिया और उसकी जगह उसने चहार तस्लीम प्रथा को लागू किया था। जो राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ बनवाया था वह जब गुजरात मालवा विजय, जो मालवा का शासक था महमूद शाह खिलजी पर उस विजय के उपरांत बनवाए थे कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में। जो मालवा सुल्तान महमूद शाह खिलजी पर जब विजय किए थे तब। तारीख है फिरोज शाही जो है यह शम्स ए सिराज द्वारा लिखी गई है। तारीख है फिरोज शाही शम्स ए सिराज द्वारा लिखी गई पुस्तक है। यह जो है फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल एवं तुगलक वंश के पतन के बारे में जानकारी देती है। तारीख है फिरोज शाही शम्स ए सिराज द्वारा लिखी गई है। फतवा ए जहांदारी सल्तनत कालीन की रचना है जिसे जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। और फतवा ए जहांदारी में सल्तनत कालीन राजनीतिक स्थिति का वर्णन किया गया है। ताज उल मासिर एक ग्रंथ है, इसे हसन निजामी ने लिखा है। ताज उल मासिर, और यह जो है 1192 से 1228 तक की घटनाओं को वर्णन मिलता है। कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश के बारे में जानकारी इसमें मिलती है। ताज उल मासिर जो कि हसन निजामी की है। सिकंदर जो लोदी था इसने हिंदुओं पर जजिया पुनः लगा दिया था। जब सिकंदर लोदी की मृत्यु हुई तो उसने निर्धन मुसलमानों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था कराई। नहीं बल्कि ये था सिकंदर लोदी जो था से ये जो निर्धन मुसलमान होते थे उनके लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था करता था। सिकंदर लोदी ने खाद्यान्न पर से जकात कर हटा लिया था। खाद्यान्न पर जो जकात लगता था वह सिकंदर लोदी हटा दिया था। और भूमि में गड़े हुए अनाजों से कोई हिस्सा नहीं लेता था, यानी जो धन संपदा भूमि से मिलती थी उस पर जो कर लगता था इसने न लेने का निर्णय लिया।
अपने व्यक्तित्व की सुंदरता बनाए रखने के लिए वह दाढ़ी नहीं रखता था। सिकंदर लोदी ने अफ़गान सरदारों से समानता की नीति का परित्याग करके श्रेष्ठता का नीति का अनुसरण किया, यानी जो श्रेष्ठ है अब उसको उच्च पदों पर बैठाया जाएगा, चाहे वो अफ़गानी हो या न हो। वह सल्तनत काल का एकमात्र सुल्तान था जिसने खुम्स से कोई हिस्सा नहीं लिया था, सिकंदर लोदी। ताजिए निकालने पर मना कर दिया था सिकंदर लोदी। मुसलमान स्त्रियों को पीर की मज़ारों पर जाना बंद कर दिया था। ये जो इब्राहिम आदिल शाह था, इसने अपने गीतों में ज्ञान देवी सरस्वती की खुलकर वंदना की और वह जगत गुरु भी कहलाया। इब्राहिम आदिल शाह हिंदू मंदिर समेत काफ़ी चीज़ों का संरक्षण देता था। और अली आदिल शाह इसी की रचना है किताब ए नौरस, जो विभिन्न राग यानी संगीत पर आधारित है। यह वारेन हेस्टिंग ने न्यायिक सुधार जो किया था बंगाल में, उसके पूर्व बंगाल में न्यायिक व्यवस्था बहुत असंतोषजनक थी। जमींदार ही दीवानी तथा फौजदारी निर्णय करते थे, लेकिन जब वारेन हेस्टिंग आया तो उसने काफ़ी सुधार किया और उसने 1772 में प्रत्येक ज़िले में एक दीवानी और एक फौजदारी यानी अलग अलग न्यायालय की व्यवस्था की, जो दीवानी अलग कर दिया और फौजदारी को अलग कर दिया। दीवानी न्याय कलेक्टरों के अधीन होता था। वे सभी प्रकार के मामले सुनते थे। हिंदुओं पर हिंदू विधि तथा मुसलमानों पर मुसलमान विधि लागू होती थी। 500 रुपये से ऊपर सदर दीवानी अदालत में अपील हो सकती थी, जिसके अध्यक्ष सर्वोच्च परिषद के प्रधान होते थे। एस्पार्टम जो है ना, ये एक प्राकृतिक स्वीटनर है। इसका प्रयोग जो है ड्रिंक, आइसक्रीम, डेयरी उत्पाद, दूध, दही, टूथपेस्ट, खांसी की दवा, इस सब में किया जाता है। एस्पार्टम, इसे कृत्रिम रासायनिक मधुकर या स्वीटनर कहते हैं। निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने 1724 में हैदराबाद की स्थापना की थी। निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी 1962 में 8 फरवरी को बना था। संपूर्णानंद इसके पहले अध्यक्ष थे। एक उत्तर प्रदेश की बाल श्रमिक योजना है। यह 8 से 18 वर्ग के कामकाजी बच्चों और जो किशोर होते हैं, जो बच्चे काम करते हैं, उनके लिए है। किशोर बाल श्रमिक विद्या योजना 8 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। इसमें लड़कों को 1000 और लड़कियों को 1200 रुपये मिलता है। सोलर जो है, सोलर फेंसिंग, उसमें 12 वोल्ट के इलेक्ट्रिक करंट वाला लगाई जाती है। इस पर जो है प्रति हेक्टेयर लागत जो है 60% का अनुदान देता है। सोलर फेंसिंग में उत्तर प्रदेश सरकार छोटे लघु किसान, सीमांत किसानों को प्रति हेक्टेयर लागत का 60% अनुदान देते हैं। राज्य के लघु एवं सीमांत किसान ही इस योजना के आवेदन के पात्र होते हैं।
आयंगर वो जो व्यवस्था थी उसमें ये था कि कौन व्यक्ति परिषद का सदस्य होगा। प्रत्येक गांव को 30 वार्डों में बांटा जाता था। प्रत्येक वार्ड के कुछ व्यक्तियों के चुनाव करते थे स्थानीय शासन में। दक्षिण भारत में तो उन उन वही लोग हो सकते थे जिनके पास 1.5 एकड़ जो भूमि हो और जिनकी आयु 30 से 70 वर्ष के मध्य हो, जिनको कम से कम एक वेद या भाष्य का ज्ञान हो और वो किसी अपराध में संलिप्त न हो और उनका स्वयं का मकान हो। यही लोग उसके पात्र होते थे। अशोक और अशोक एक के स्तंभ एकाश्म पत्थरों से निर्मित होते हैं। जैसे एक ही पत्थर तराश करके स्तंभ बनाए जाते थे अशोक वाले। अशोक के स्तंभ बिना चौकी या आधार के भूमि पर टिकाए जाते थे। मैंने उस पर चौकी और आधार की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन जो ईरानी स्तंभ होते थे उनको चौकी पर टिकाया जाता था, यानी किसी चौकी की आवश्यकता होती थी। अशोक के स्तंभों के शीर्ष पर पशुओं की आकृतियां देखने को मिलती हैं, जबकि ईरानी स्तंभों पर मानव आकृतियों की झलक देखने को मिलती है। अशोक वाले पर तो पशु मिलते थे और ईरानी वाले पे मानव। अशोक के स्तंभ ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः पतले होते जाते हैं। ऊपर से नीचे अशोक का स्तंभ पतला हो जा रहा है, जबकि ईरानी स्तंभों की आकृति में आधार से शीर्ष तक एक रूपता देखने को मिलती है। यानी जो ईरानी है जितना चौड़ाई और लंबाई ऊपर है उतना नीचे और उतना ही बीच में। शाकाहारी सर्वथा की स्टोन प्रजात होते हैं। शाकाहारी सर्वथा की स्टोन प्रजात होते हैं। क्लोरोबियम रोडोस्पाइरिलम, क्लोरोबियम रोडोस्पाइरिलम यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। क्लोरोबियम रोडोस्पाइरिलम में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। पारिस्थितिकी अनुक्रमण का सर्वप्रथम अध्ययन हुल्ट द्वारा किया गया था। पारिस्थितिकी अनुक्रमण का सर्वप्रथम अध्ययन हुल्ट द्वारा। हुल्ट वह चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है उसे कार्बन चक्र कहते हैं। यानी जो कार्बन चक्र होता है सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है। पोषक चक्र जो कभी कभी पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होता है उसे फास्फोरक चक्र कहते हैं। यानी फास्फोरस जो चक्र है यह पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होता है। ध्याता उन्हें कहते हैं जो ध्यान या विचार करने वाला हो, उसे ध्याता कहते हैं। जो लेक मलावी है अफ्रीका की, यह मोजाम्बिक, मलावी और तंजानिया में है। लेक मलावी कहाँ कहाँ? मोजाम्बिक, मलावी और तंजानिया में। MMT लेक मलावी कहाँ है? MMT। और लेक जो तंजानिया है तो ये तंजानिया, जाम्बिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इन तीनों में। लेक जाम्बिया, लेक तंजानिया 3 देशों में है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और जाम्बिया, तंजानिया। लेक जो रुकवा है वो केवल तंजानिया में ही है। रुकवा
लेक विक्टोरिया जो है 3 में है। एक तो युगांडा UKT, विक्टोरिया कहाँ UKT, यू से युगांडा, के से केनिया, टी से तंजानिया, UKT। लेक अल्बर्ट है, यह जो है UD यानी UD कहिए या UC कहिए, कांगो, C से कांगो, U से युगांडा। लेक अल्बर्ट UC युगांडा और कांगो में है, बॉर्डर पे। लेक एडवर्ड भी ऐसे है, लेक एडवर्ड और लेक एल्बर्ट, यह दोनों युगांडा और कांगो में है। लेक एडवर्ड भी और लेक एल्बर्ट भी। लेक जो तुर्काना है यह इथियोपिया और केन्या में है। लेक तुर्काना इथियोपिया और केन्या में है। आदत्त एक शब्द होता है, आदत्त, इसका मतलब होता है जिसे अंगीकार किया गया हो या जिसे अपने ऊपर लिया गया हो, उसके लिए शब्द होता है आदत्त। माया एक है, माया कार्यक्रम 18 में ICR ने शुरू किया था कृषि में युवाओं को प्रेरित और आकर्षित करने के लिए, माया कार्यक्रम। ब्यूटाक्लोर जो है यह एक शाकनाशी है। ब्यूटाक्लोर क्या है? एक शाकनाशी है। सफ़ेद गेरुई जो रोग होता है सरसों में, कड़ुआ रोग बाजरा में, और टिक्का रोग मूंगफली में। सफ़ेद गेरुई सरसों में, कड़ुआ बाजरा में। सोडियम क्लोरेट, सोडियम क्लोरेट भी एक शाकनाशी का उदाहरण है। सोडियम PCS 19 में आया था ये मेंस में। सोडियम क्लोरेट क्या है? शाकनाशी है। यूडीओ 2017 में पूछा था। ब्यूटाक्लोर एक शाकनाशी है। पौध संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय फरीदाबाद में है। फरीदाबाद या हैदराबाद देखना है। पौध संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय। चाय में प्याले नुमा पत्ती यानी कपिंग टी जो रोग का कारक है वह सल्फर की कमी से होता है। चाय में प्याले नुमा पत्ती यानी कपिंग टी रोग का कारक है सल्फर की कमी। गुच्छा जो रोग होता है वह आम की आम्रपाली में होता है। धान का हरा पत्ती फुदका प्राथमिक वाहक है टुग्रो रोग का। धान का हरा पत्ती फुदका यह प्राथमिक वाहक है टुग्रो रोग। जो पैराथियान होता है यह कीटनाशक होता है। आइसोपट्रान जो होता है तृणनाशक।
बोर्डी मिक्सचर जो है फफूंदनाशक, बोर्डी मिक्सचर फफूंदनाशक। ऑक्सिन हार्मोन होता है वृद्धिकारक। बोर्डी मिक्सचर फफूंदनाशक। आइसोपट्रान तृणनाशक। पैराथियान कीटनाशक। गेहूं में रस्ट रोग होता है, रस्ट, यूपीपीसीएस 2003। गेहूं में रस्ट रोग। दुधारू पशुओं में संक्रमण जो रोग होता है वो काउपॉक्स, एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर, फूट एंड माउथ रोग, IS 2005। फूट एंड माउथ रोग, ब्लैक क्वार्टर, काउपॉक्स, एंथ्रेक्स, ये सब दुधारू पशुओं में संक्रमणीय रोग हैं। काला हस्ती नामक महत्वपूर्ण जो रोग होता है यह जीवाणु से होता है, काला हस्ती। गल्ला गोदामों में अनाजों पर लगने वाली फफूंदी जो है कैंडिडा होती है, कैंडिडा। गल्ला गोदामों में अनाजों पर लगने वाला फफूंदी रोग कैंडिडा। नील जिह्वा जो रोग होता है यह भैंस, गाय, भैंस, बकरियों में उनकी जीभें जो होती है नीली हो जाती हैं, इसीलिए इसका नील जिह्वा रोग गाय, भैंस, बकरी में। वायरस से रोग होता है पोकनी, खुरपका, मुंहपका, फाउल पॉक्स, ये सब वायरस से होता है। निमोनिया वायरस से नहीं होता है पशुओं में, निमोनिया तो होता है बैक्टीरिया शायद। पोकनी, काउपॉक्स, काउफॉक्स, फाउल पॉक्स, खुरपका, मुंहपका, ये सब वायरस से होता है। खुरपका, मुंहपका, पोकनी। स्ट्रिप का परीक्षण थैलेला रोग से संबंधित है। स्ट्रिप का परीक्षण थैलेला जो रोग होता है उससे संबंधित है। व्हाइट ग्रव कीट मुख्यतः मूंगफली को क्षति पहुंचाती है। व्हाइट ग्रव कीट मुख्यतः मूंगफली को क्षति पहुंचाती है। पोकनी जो रोग होता है यूपीपीसीएस में पूछा है, यह वायरस से होता है। पोकनी वायरस से। पोकनी भी, खुरपका, मुंहपका, फाउल पॉक्स, ये सब वायरस से ही होता है। पायरिल्ला एक फसल कीट रोग होता है, गन्ना में होता है। पायरिल्ला गन्ना में। सैनिक कीट जो होता है यह धान में होता है, सैनिक कीट। सैनिक कीट धान में। गुलाबी कीट कपास में होता है। व्हाइट बंट रोग होता है यह जिंक की कमी से। व्हाइट बंट रोग। रानी खेत जो रोग होता है यह वायरस से होता है। रानी खेत। मिल्क फीवर जो है यह खाद्य पदार्थों की कमी से होता है। थनैला जो रोग है यह जीवाणु जनित रोग है। थनैला जीवाणु से होता है, जबकि काउपॉक्स और वो सब वायरस से होता है, जबकि ये बैक्टीरिया से होता है थनैला।
गिलराट एक कवक से जनित रोग है। गिलराट कवक से होता है। आलू की अंगेती अंगमारी रोग जो होता है यह अल्टरनेरिया सोलेनाई से होता है। 1996 IAS पूछा था। अल्टरनेरिया सोलेनाई जो रोग है यह आलू में होता है। आलू की अगेती अंगमारी यह जो है रोग यह कवक से होता है। अल्टरनेरिया सोलेनाई आलू में। एकांतर जो फलन की समस्या होती है यह आम और सेब में पाई जाती है। मकड़ी की जो होती है टांगे 4 जोड़ी होती हैं। UPPCS 2001। मकड़ी में कितनी टांगे होती हैं? 4 जोड़ी यानी 8 पैर। एल्गाल जो होता है, एल्गाल भी कहते हैं, एल्गाल भी, यह गन्ने के बीज शोधन हेतु कवकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। एल्गाल या एग्लाल। UPPCS 92। एल्गाल का प्रयोग गन्ने के बीज शोधन हेतु। धान में रजत प्ररोह गाल फ्लाई से होता है। UPPCS मेंस में पूछा है। धान में रजत प्ररोह कौन सा कीट बनाता है? तो गाल फ्लाई। रिंगवर्म जो है यह फफूंद संक्रमण से, रिंगवर्म फफूंद संक्रमण से। टेपवर्म अंतः परजीवी है। टेपवर्म। डैगनाला जो है भोजन में सेलेनियम की अधिकता से। डैगनाला भोजन में सेलेनियम की अधिकता से। टिक फीचर रोग जो है यह प्रोटोजोआ से। रिकेट जो है विटामिन डी की कमी। यह पशुओं की बीमारियां हैं। हीमोफीलिया जो है वह आनुवांशिक होता है। वायरस और बैक्टीरिया से नहीं होता है बल्कि आनुवांशिक होता है यह हीमोफीलिया। रिकेट विटामिन डी। डैगनाला जो है भोजन में सेलेनियम की अधिकता। टेपवर्म अंतः परजीवी। रिंगवर्म फफूंद संक्रमण। राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र जबलपुर में है। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भोपाल में है। PCS मेंस 2005। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भोपाल में है। देखिए पहले एग बनता है, फिर लार्वा, फिर प्यूपा। प्यूपा को ही कोकून कहते हैं, फिर बाद में एडल्ट बनता है। ये जो प्रोसेस होता है चींटी, तितली, इन सब में होता है। PCS 2003। पहले क्या बनेगा? एग, फिर लार्वा, फिर प्यूपा या कोकून, दोनों में से कोई एक। उसी चाहे प्यूपा कहिए या उसी को कोकून कहिए। फिर एडल्ट होता है। एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, ये प्रोसेस होता है। राष्ट्रीय पौध संरक्षण जो प्रशिक्षण संस्थान है हैदराबाद में है। PCS मेंस 2005। राष्ट्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में है।
मकड़ी, बिच्छू, किलनी, इन सब में 4 जोड़ी टांगें पाई जाती हैं। मकड़ी को हम लोग नहीं मारते हैं, बिच्छू को भी जल्दी नहीं मारते, किलनी को भी नहीं मारते, और तो ये इसमें 4 जोड़ी टांगें पाई जाती हैं। जो चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में है, इसकी स्थापना 75 में हुई थी, 1900, और 76 में हुई थी नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद वाला, यह 76 में बना था। और वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो कि मेरठ में है, यह 2000 में बना था। और बांदा जो कृषि विश्वविद्यालय है, यह 2010 में। वल्लभ भाई पटेल वाला 2000, बांदा में 2010, फैजाबाद 76, कानपुर 75। उत्तर प्रदेश समग्र ग्राम विकास योजना 2018 में आई थी। उत्तर प्रदेश बीसी जो सखी योजना है राज्यसभा के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2020 में आई थी। उत्तर प्रदेश वर्मी कंपोस्ट 2017। एक फेमस कोटेशन है, ताकत जीतने से नहीं आती, आपके संघर्ष आपकी ताकत विकसित करते हैं। जब आप कठिनाइयों से गुजरते हैं और हार नहीं मानते तो यही ताकत है। पर्यावरण शोध प्रयोगशाला जो है लखनऊ में है, ERL पर्यावरण शोध प्रयोगशाला लखनऊ में। कुछ प्रमुख सिद्धांत है अर्थशास्त्र के, जैसे एन इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशन, यह जो सिद्धांत है एक गुरनान मेर्डन ने दिया था। एन इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशंस मेर्डल की है। प्रबल धक्का सिद्धांत यह रोजेस्टेन रोडान की है। असंतुलित विकास सिद्धांत यह हर्समैन की है। स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ यह रोस्टो की है। स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रोस्टो की है। सोशल वेलफेयर एंड कलेक्टिव चॉइस A.K. सेन की है। सोशल वेलफेयर एंड कलेक्टिव चॉइस A.K. सेन। भुगतान सामर्थ्य दृष्टिकोण यह एडम स्मिथ की है। भुगतान सामर्थ्य दृष्टिकोण स्मिथ की है। इष्टतम कारारोपण का सिद्धांत, इष्टतम कारारोपण का सिद्धांत
आर्थर लैफर की है। इष्टतम करारोपण सिद्धांत आर्थर लैफर। व्यय कर केल्डार ने। वैट जो है इसके प्रथम प्रतिपादक E.M. वान सीमेंस मूल्यवर्धित कर और मारिस फारे और कार्ल सूप इसे विकसित किया। देखिए विचार तो दिए थे सीमेंस ने वैट का, लेकिन विकसित करने में फारे और कार्ल सूप का योगदान है। न्यूनतम त्याग का जो सिद्धांत है J.S. मिल ने दिया था। न्यूनतम त्याग का सिद्धांत J.S. मिल। जीरो बेस बजटिंग जो है पीटर पायर की है। जीरो बेस बजटिंग पीटर पायर की है। अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत डाल्टन पीगू की है। अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत डाल्टन पीगू की है। कर देय क्षमता जो सिद्धांत है यह क्लार्क की है। कर देय क्षमता सिद्धांत क्लार्क। कर से क्लार्क। कार्यात्मक वित्त का सिद्धांत A.P. लर्नर की है। कार्यात्मक वित्त का सिद्धांत A.P. लर्नर। और क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत कीन्स की है। क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत कीन्स की है। प्लानिंग एंड पुअर मिन्हास की है। गरीबी का दुष्चक्र, प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये सब नक्स की है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक 82 में बना और भारतीय साधारण बीमा निगम 72 में। वैसे बीमा तो 56 में है, लेकिन साधारण बीमा यह 72 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 75, आवास बैंक 88, भारतीय निर्यात आयात बैंक 82, आवास बैंक 88 और आयात निर्यात बैंक 82। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक 85 और सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जिसका मुख्यालय लखनऊ में है, यह 1990 अप्रैल में। भारतीय यूनियन ट्रस्ट UTI जिसे कहते हैं 64 में बना। स्टेट बैंक 55 और भारतीय औद्योगिक ऋण व निवेश निगम ICICI जिसे कहते हैं 55 बना। और IFC भारतीय औद्योगिक निगम 1948 में। रिजर्व बैंक 35 में 1 अप्रैल। अनुच्छेद जो 13 है यह कहता है कि कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है मान्य नहीं होगा। यानी कोई कानून अगर ऐसा बन गया जो मौलिक अधिकार को उल्लंघन करता है तो उसे अनुच्छेद 13 के तहत नल एंड वॉइड कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय से है और 226 हाई कोर्ट से है। मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है दोनों। 251 और 254 में कहा गया है कि संघ और राज्य यानी संघ कानून होता है 251
और राज्य का कानून है 254। अगर दोनों में असंगतता है तो इस मामले में राज्य का जो कानून शून्य हो जाएगा और केंद्र का कानून ही लागू होगा। कर्म विपाक एक शब्द होता है, यानी कर्मों का फल जिसे हम लोग कहते हैं। आह्लाद का मतलब खुशी या आनंद होता है, आह्लाद। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 56 में आया था। समान पारिश्रमिक अधिनियम 76 में, दहेज निषेध 61 में, बाल विवाह निषेध 2006 में, सती निवारण 1987 में, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण 2005 में, बाल विवाह 2006, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण 2005, सती निवारण 87, एक 61 में भी आया था, दहेज निषेध अधिनियम 61, सती 87 और दहेज 61, समान पारिश्रमिक अधिनियम 76, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 56। जो कार्तिकेय हैं उनको स्कंद इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो आक्रामक और क्रूर स्वभाव के हैं, इसीलिए उनको स्कंद भी उनका एक पर्याय होता है कार्तिकेय का। ईशान का मतलब होता है जिसके पास धन दौलत या हो धन संपदा, और ईशान शिव का भी पर्याय है। खादिम का मतलब होता है सेवक या खिदमतदार। मखदूम का मतलब जिसकी खिदमत की जाए। प्रकल्प का मतलब होता है परियोजना, प्रकल्प। मैल्मो घोषणा पत्र 2000 में आया था। पर्यावरण संरक्षण में निजी क्षेत्रों की भूमिका पर विचार के लिए मैल्मो घोषणा पत्र। वियना जो सम्मेलन 85 में हुआ था ओजोन से संबंधित है। लंदन जो हुआ था सम्मेलन 75 में समुद्री कचरे से है। और हेलेंस्की सम्मेलन जो हुआ था 74 में, यह भी सामुद्रिक कचरे से है। स्टॉकहोम इसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहते हैं, 72 में हुआ था। वियना 85 ओजोन से, मॉन्ट्रियल 87 ओजोन से। वियना और मॉन्ट्रियल दोनों ओजोन से हैं। रियो डी जेनरी एजेंडा 21 इसी में आया था, 92 में। UNFCCC इसी में स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की स्थापना रियो सम्मेलन में ही हुआ था 1992। न्यूयॉर्क सम्मेलन 97 में। नैरोबी घोषणा पत्र 97 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रभावकारी क्रियान्वयन। क्योटो प्रोटोकॉल 97 में ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित है।
सिडबी जो है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 90 में बना था, लखनऊ इसका मुख्यालय है सिडबी के। सेबी जो संशोधन अधिनियम आया था वह 2002 में लागू हुआ। सेबी संशोधन अधिनियम। और सेबी जो है इसकी स्थापना जो हुई थी 1988 में। 92 में इसे वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। मुख्यालय बांद्रा कुर्ला मुंबई में है। सेबी जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जैसे कहते हैं, इसकी स्थापना 88 में हुई। सेबी अधिनियम आया 92 में। अहंग मान्यता एक शब्द होता है, अहंग मान्यता, इसका मतलब होता है स्वयं को सबसे बढ़कर समझना, यानी अहंकार की भावना। स्लोवेनिया है एक राज्य है, देश है वहाँ का। इसकी राजधानी है ब्लूब्लियाना है स्लोवेनिया की राजधानी। वाजिद अली शाह जो हैं यह अवध के 11वें और अंतिम नवाब थे। इनको जो है मेंटिया ब्रुस कोलकाता में निर्वासित किया गया था। मिर्जा वाजिद अली शाह। और ये जो है वाजिद अली शाह संगीत और नृत्य प्रशिक्षण इनको काफ़ी इन सब में इंटरेस्ट था। इन्होंने अख्तर पिया के नाम से कुछ गज़लों एवं ठुमरियों की रचना की है। वाजिद अली शाह। उनके द्वारा सभी नागरिकों हेतु खुला एक भव्य उत्सव जोगिया जश्न का आयोजन किया जाता था। जोगिया जश्न वाजिद अली शाह के समय। उसी में एक रहस्य नृत्य यानी नाटक होता था एक समय। हुज्न ए अख्तर इनकी आत्मकथा का नाम है। हुज्न ए अख्तर वाजिद अली की शाह की आत्मकथा है हुज्न ए अख्तर। बानी जो है संगीत एवं नृत्य पर ग्रंथ है इनका। मिर्जा गालिब का इन्होंने संरक्षण दिया था। बाबुल मोरन नैहर छूटो जाए इनकी प्रसिद्ध रचना है वाजिद अली शाह की। उनके द्वारा वाजिद अली शाह के द्वारा कोलकाता के मेटिया ब्रुज में एक मिनी लखनऊ बसाया गया था। मिनी लखनऊ। सागरमाला जो परियोजना है यह 2015 में शुरू हुआ था। सागरमाला। भारत सरकार ने नवंबर 2008 में प्रधानमंत्री जन धन औषधि परियोजना लॉन्च की थी। जन धन औषधि जेनरिक वाला। चमन जो बॉर्डर है यह बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य। सिकुन ला एक दर्रा है। सिकुन ला दर्रा भारत में शायद ये है लद्दाख है क्या। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
बिस्मिल की रचना है। अर्जुन सहायक परियोजना महोबा में है। रतौली वीयर परियोजना महोबा में है। भाऊनी बांध परियोजना महोबा में है। भाऊनी बांध, रतौली और अर्जुन ये तीनों महोबा में हैं। जो अथर्ववेद है इसका कई नाम हैं, जैसे इसे ब्रह्मवेद, श्रेष्ठ वेद, सार्वजनीन वेद, सतवेद, भृंगावरी वेद, भृगुवेद, नया वेद, छत्रवेद, स्त्रियों और शूद्रों का वेद, जनता का वेद, जादुई मंत्रों वाला वेद, ऋग्वेद जैसे अग्नि, ये सब नाम है इसके। किसके? अथर्ववेद के ये सब नाम हैं। ब्रह्मवेद, श्रेष्ठ वेद, सार्वजनीन, सतवेद, भृगुवेद, स्त्रियों का वेद, लोगों का वेद। उन्नीस सौ 8 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन को किस और नाम से जाना जाता था? तो मेहता कांग्रेस का नाम था इस 8 में। कुछ ब्रिगेड बनी थी आज़ाद हिंद फौज में, जैसे सुभाष जो ब्रिगेड बना था उसके नेता शाहनवाज खां थे, सुभाष ब्रिगेड के। नेहरू जो ब्रिगेड बने था उसके नेता जीएस ढिल्लो थे। नेहरू ढीले पड़ गए। गांधी ब्रिगेड जो इनायत, गांधी सब पर इनायत करते थे। और रानी लक्ष्मीबाई जो रेजिमेंट बना था इसका नेतृत्व लक्ष्मी सहगल कर रही थी। और आज़ाद ब्रिगेड जो है गुलजार सिंह कर रहे थे। आज़ाद ब्रिगेड गुलजार सिंह, गांधी ब्रिगेड इनायत, नेहरू ब्रिगेड ढिल्लो, शाहनवाज जो है सुभाष का नेतृत्व कर रहे थे। 1832 में बाल शास्त्री जाम्बेकर ने दर्पण नामक एक साप्ताहिक पत्र का आरंभ किया था। प्रथम जो आंग्ल सिख युद्ध है 1845 में, और प्रथम आंग्ल मराठा 1775, और प्रथम आंग्ल मैसूर 66 में, 1766। अब तक जो परिसीमन आयोग बने हैं वो हैं कुल 4। एक तो 52 बना था, 63 और 73 और 2002 में। 52, 63, 73 और 2002 में। 1971 जो जनगणना है उसी पर आधारित अभी है, अगला 26 में। कच्चा तीवू जो द्वीप विवाद है भारत और श्रीलंका के मध्य, यह जो है मध्य पाक जलडमरू मध्य में स्थित एक निर्जन द्वीप है, कच्चा तीवू द्वीप। कतरनिया जो घाट है यह, इसमें गिरवा और कोर्डिया नदी बहती है।
कतरनिया घाट में, बहराइच जिले में है जो। कौन नदी? गिरवा नदी और कोरडिया नदी इसमें चलती हैं। घाघरा नदी मिलकर घाघरा बनती हैं। गिरवा और कोरडिया नदी जो बाद में मिलकर घाघरा बनती हैं। गिरवा नदी के ताज़े पानी में डॉल्फिन पाई जाती है। कतरनिया घाट। राष्ट्रीय उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, यह 1972 में स्थापित हुआ था, कोच्चि में है। राष्ट्रीय उत्पाद विकास प्राधिकरण कोच्चि में है। भारतीय पैकेजिंग संस्थान, इसका मुख्यालय मुंबई में है। यानी पैकेजिंग कहाँ ज़्यादा होता है? मुंबई में होता है सारी पैकेज। और भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, ये दिल्ली में है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान दिल्ली में है। निर्यात निरीक्षण परिषद, यह भी दिल्ली में है। निर्यात निरीक्षण परिषद दिल्ली में है। और भारतीय विदेश व्यापार संस्थान भी दिल्ली में है। भारतीय पैकेजिंग मुंबई में है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण स्पीडा कोच्चि में है, 72 में स्थापित। कांग्रेस कार्य समिति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारी समिति का है। इसका गठन 1920 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में हुआ था, जिसके अध्यक्ष CS विजय राघवाचार्य थे। यानी कांग्रेस की जो कार्यकारी समिति के गठन हुआ था 1920 में, राघवाचार्य उस समय थे। दस्तरस एक शब्द होता है, उर्दू का है दस्तरस। इसका मतलब होता है पहुँच, पकड़, क्षमता, योग्यता। दस्तरस। क्लाइनोफेल्टर सिंड्रोम जो है, इसमें HHY लिंगसूत्र हो जाते हैं। 47। क्राई डू चैट सिंड्रोम एक होता है, क्राई डू चैट। इस सिंड्रोम से पीड़ित शिशु के रोते समय असामान्य रूप से बिल्ली की म्याऊं सदृश ध्वनि उत्पन्न होती है। इस लक्षण के कारण इस सिंड्रोम को बिल्ली या म्याऊं सिंड्रोम, कैट क्राई सिंड्रोम भी कहते हैं। सोनौली जो सभ्यता है, यह 4000 साल पुराने साक्ष्य यहाँ मिलते हैं। बागपत में यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर दाल, चावल, पवित्र कोठरियाँ, ताबूत पाए गए हैं। सोनौली से रथ, तलवार भी मिले, हेलमेट भी मिला है सोनौली से। सोनौली की पहली खुदाई 2005 में शुरू हुई थी। 116 कब्रगाहों की अब तक खोज हुई है।
खनिज तेल क्षेत्र अगर देखा जाए तो ब्रह्मपुर घाटी में है, गुजरात तट पर है, पूर्वी अपतटीय क्षेत्र में है। ब्रह्मपुत्र जो घाटी है यह देश की सबसे पुरानी तेल की पेटी है, जो दिहांग घाटी से सुरमा घाटी तक 1300 किमी क्षेत्र में विस्तृत है। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं ऊपरी असोम के माकुम क्षेत्र में 1867 में खोदा गया था, फिर डिगबोई में 1889 में। और भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई जो है असम में जो तेल क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र है, नाहरकटिया, हगरीजन, मोरान, रुद्रसागर, लकवा, सुरमा घाटी, ये सब असम के क्षेत्र हैं तेल के। नाहरकटिया, हगरीजन, मोरान, रुद्रसागर, लकवा, सुरमा घाटी। खंभात में है अंकलेश्वर और खंभात। खेड़ा से मेहसाना तक जैसे गुजरात के हैं, कलोल गुजरात का तेल क्षेत्र है। सानंद, नवगांव, आरुम पूछा था 13 में। कोसांबा भी यहीं पर है गुजरात में। ढोलका, उल्पाद, मेहसाना, बाचरजी, ये सब तेल क्षेत्र हैं। बाचरजी कहाँ? गुजरात में। मेहसाना, उल्पाद, ढोलका, कोसांबा, नौगांव, सानंद, कलोल, ये सब। खंभात में लूनेज क्षेत्र जिसे गंधार क्षेत्र भी कहते हैं, यही। कोयला उत्पादक प्रमुख क्षेत्र जैसे करनपुरा, बोकारो, चंद्रपुरा, गिरिडीह और राजमहल, ये सब झारखंड में है कोयला क्षेत्र। करनपुरा झारखंड, चंद्रपुरा झारखंड, गिरिडीह झारखंड, राजमहल झारखंड। जो काला कोड है ये कोयला क्षेत्र, यह जम्मू कश्मीर में है। काला कोड यहीं से तो एंथ्रासाइड मिलता है। उमरसार और एंथ्रासाइड जो है केवल कश्मीर में मिलता है, जम्मू कश्मीर में। उमरसार जो है कोयला क्षेत्र, यह गुजरात में है। उमरसार कोयला क्षेत्र। पलाना कोयला क्षेत्र राजस्थान में है। पलाना एक है, इम्पोर्टेंट है, बाहुर। बाहुर जो कोयला क्षेत्र है यह पौंडीचेरी में है। बाहुर। नीचा होम जो है यह जम्मू कश्मीर में है, यहाँ भी कोयला क्षेत्र है। एक जम्मू कश्मीर में और कौन था? काला कोड और नीचा होम, ये दोनों जम्मू कश्मीर में है। बरकला कोयला क्षेत्र केरल में है। माकुम असम में है। नवेली लिग्नाइट के लिए है, तमिलनाडु में है नवेली कोयला क्षेत्र। नामचिक, नामफुक यह अरुणाचल प्रदेश में है। और झिलमिली कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है। ये भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं। झिलमिली छत्तीसगढ़, नामचिक नामफुक अरुणाचल, नवेली तमिलनाडु, माकुम असोम, बरकला केरल, नीचा होम जम्मू कश्मीर, बाहुर पांडिचेरी, पलाना राजस्थान, उमरसार गुजरात, कालाकोट जम्मू कश्मीर, राजमहल, चंद्रपुरा, गिरिडीह, करनपुरा, झरिया, ये सब झारखंड में है। फेंक दिले थरिया बलम गइले झरिया पहुँच लेकिन यही गाना है। झरिया में झारखंड।
अब कुछ लौह क्षेत्र हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में डल्ली राजहरा और बैलाडीला की खान जो है यह छत्तीसगढ़ में है, लौह के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक में लौह के लिए है बाबा बूदन, कुद्रेमुख, बंगारकल, अनादुर्ग, बेल्लारी और चित्रदुर्ग जिले में है अनादुर्ग। ये कर्नाटक में है। बाबा बूदन, कुद्रेमुख, बंगारकल, अनादुर्ग कर्नाटक में है लौह क्षेत्र। गुरु महिसानी और बादाम और पोमपाद पहाड़, बादाम पहाड़, पोमपाद और गुरु महिसानी, ये जो लौह क्षेत्र है यह उड़ीसा में है। गुरु महिसानी, पोमपाद, बादाम पहाड़। नोवा मंडी जो लौह क्षेत्र है यह झारखंड में है, और झारखंड में इसके अलावा पंसीरा बुरू भी है और बड़ा बुरू। जब बुरू लग जाए तो झारखंड में पंसीरा बुरू और बड़ा बुरू और नोवा मंडी, ये सब झारखंड में है, लौह क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश में लौह क्षेत्र जो है ओंगोल, गुडलकम्मा, छबली, ये सब आंध्रा में है। ओंगोल, गुडलकम्मा, छबली। गोवा में है अदुल माले, गोवा में लौह अयस्क क्षेत्र है, यानी गोवा में पाया जाता है लौह अयस्क, अदुल माले है। बंगाल में है, पश्चिम बंगाल दामुरा श्रेणी जो है, दामूदा श्रेणी, यह बंगाल में है, लौह अयस्क क्षेत्र है। राजस्थान में नाथरापाल की, वो राजस्थान में है। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो ऑक्सबो झील है वो बिहार में है, काबर झील के नाम से प्रसिद्ध है। यह गंडक नदी के घुमावदार के कारण बनी है। प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, एक तो वो प्लास्टिक जो सूक्ष्म होते हैं, माइक्रो प्लास्टिक जिन्हें कहते हैं। 2 माइक्रोन से 5 माइक्रोन के मध्य जो होते हैं उन्हें सूक्ष्म प्लास्टिक कहते हैं, और दीर्घ प्लास्टिक जो 20 माइक्रोन से अधिक होते हैं उन्हें दीर्घ प्लास्टिक कहते हैं। जो प्लास्टिक की खोज है ना, ये 2 लोग किए थे, एक तो इटली के थे गैलियो नसा और कार्ल जिगर। 1963 में इन लोगों को नोबेल मिला था। ईबू जो ज्वालामुखी है यह इंडोनेशिया के इल्मोहेरा द्वीप पर अवस्थित है। ईबू ज्वालामुखी, हाल्मोहेरा द्वीप या इल्मोहेरा जो भी कहिए। हंसदेव अरण्य जो है यह छत्तीसगढ़ में है, कोरबा जिले में। वहाँ कोरबा कई जो सूरजपुर, कोरबा, सरगुजा इन सब में है। इसे छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहते हैं, हंसदेव अरण्य। ला कुब्रे ज्वालामुखी एक है, एक गैलापोस द्वीप समूह के तीसरे सबसे बड़े द्वीप फर्नांडो द्वीप पर है। ला कुब्रे ज्वालामुखी गैलापोस द्वीप के तीसरा जो द्वीप है फर्नांडो, उसी पे।
सह्याद्री एक टाइगर रिजर्व है, लहरदार, पश्चिमी घाट पर लहरदार है ये। कुंथाडावर उत्सव जो है यह महाभारत में रावण कुंथाडावर तमिलनाडु में मनाया जाता है ये उत्सव। इसमें भगवान कृष्ण ने मोहिनी का रूप धारण करके रावण से विवाह किया था। कुंथाडावर। एक मोरक्को में एक बंदरगाह है, उसे टैन टैन बंदरगाह कहा जाता है, मोरक्को में है। टैन टैन बंदरगाह कहाँ है? मोरक्को में। टैन टैन बंदरगाह मोरक्को में। जलोढ़ को काप भी कहते हैं। खादर को कछारी, दोमट, मटियार, सिल्टी सब नामों से जानते हैं। लवणी जो मृदा होती है उन्हें रेह, ऊसर, बंजर, कल्लर, थुर इन सब नाम से। बुंदेलखंड की लाल जो मृदा है उसे पडुआ और राकर कहते हैं। बुंदेलखंड की लाल मृदा को पडुआ और राकर, लाल को पडुआ और राकर PR, और काली को मार, जो काली है मार खाएगा। काबर, रंगूर, कपास, ये काली बुंदेलखंड की जो काली मृदा है उसे मार कहते हैं, या काबर, या रंगूर, या कपास मृदा। और विंध्य क्षेत्र की मृदा को भोंटा अथवा मोटा कहते हैं। कृष्ण भगवान को केशव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये केसी को मारे थे, राक्षस था वो। खिलजी वंश के शासकों का अगर क्रम देखा जाए तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, फिर सिहाबुद्दीन उमर, फिर मुबारक शाह खिलजी, फिर नसरुद्दीन खुसरो शाह। बांदा में एक नीलकंठ मंदिर है, रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य है, भैरव की झरिया है, खत्री पहाड़ है, नवाब टैंक है, भूरागढ़, महेश्वरी देवी मंदिर, ये सब वहीं है बांदा में। बांदा केन नदी के तल से प्राप्त गोमेद रत्नों के लिए प्रसिद्ध है। भारत के निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन, और सूडान के भी थे ये। श्रीमती रमा देवी एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनी थी जो कि कार्यवाहक थी। TN सेशन थे, TN सेशन, इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा था। ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त भी थे। चुनाव आयोग जो है 1989 में 3 स्तरीय बनाया गया था, 3 स्तरीय 89 में। गोरेवाड़ा जो झील है, गोरेवाड़ा, यह महत्वपूर्ण, यह महाराष्ट्र में है। लोनार और पोवई तो है ही।
पाला झील मिजोरम में है, पाला झील मिजोरम में। उमियम झील जो है मेघालय के शिलांग में है, उमियम। नल सरोवर गुजरात में है, सूरज कुंड हरियाणा, चपनाला असम, अंचार झील श्रीनगर, अंचार झील श्रीनगर। पलक झील मिजोरम में है, पलक। यह झील जो है मिजोरम की सबसे बड़ी झील है, पलक झील। इंडो बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट के अंतर्गत भौगोलिक स्थिति होने के कारण यह जानवरों और पौधों की प्रजातियों से समृद्ध है, पलक झील मिजोरम के। प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को और बैठक 13 मई 1952 को। गठन तो 17 अप्रैल 52 को हुआ था लोकसभा का, और बैठक 13 मई 52 को। लोकसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जबकि राष्ट्रपति का कार्यकाल तो 5 वर्ष होता है, जबकि जो उपसभापति होते हैं उनका 6 वर्ष कार्यकाल होता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है, जबकि राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है और उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है। सभापति मतलब उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति तो राष्ट्रपति को देगा, यही ध्यान रखना है, उपसभापति को नहीं देगा, जबकि उपसभापति अपना उपराष्ट्रपति को देता है। भारत के शीर्ष 5 निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख है पहले, बाड़मेर, फिर कच्छ, फिर अरुणाचल पूर्व। मुंद्रा बंदरगाह गुजरात में, पीपावा बंदरगाह गुजरात में। दहेज भी बंदरगाह गुजरात में रसायन व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, दहेज। जबकि दो धमरा बंदरगाह है, यह उड़ीसा में है। पीपावा बंदरगाह कहाँ है? पीपावा गुजरात में। पीपावा गुजरात में है और धामरा जो है उड़ीसा में। और दहेज तो है ही। रोन जो नदी है, रोन, यह भूमध्य सागर के लियोन की जो खाड़ी है उसी में गिरती है। लियोन खाड़ी गल्फ ऑफ लियोन में गिरती है। कौन सी? रोन नदी। स्विट्जरलैंड के जेनेवा से होकर बहती हुई रोन नदी भूमध्य सागर में लियोन की खाड़ी में गिरती है। क्वांटम मिशन 2018 में आया था, क्वेस्ट प्रोग्राम 2019 में। संगीत अकादमी 52 बना, राष्ट्रीय संगीत अकादमी 52 में। राजस्थान, सिंदेर खुर्द खान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चांदी की खान है। सिंदेसर खुर्द खान जो कि राजस्थान में है। विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी होता है।
कंसवध मेला जो होता है हमीरपुर में मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में कंसवध मेला। अब बसंत गंगा मेला यह वाराणसी में, बल्कि हापुड़ में। बसंत गंगा मेला कहाँ? हापुड़ में। हापुड़ 2011 में बना। विधानसभा चुनाव एलिफेंट जलप्रपात जो है मेघालय में है। एलिफेंट जलप्रपात मेघालय में। उत्तर प्रदेश नगर पंचायत अधिनियम 59 में आया, फिर 61 में बना। उसके बाद जो होता है ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI का अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार नियुक्त करता है। फणिगिरी एक है स्थल। यह फणिगिरी जो स्थल है यह बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है, बौद्ध स्थल है। फणी पहाड़ जैसा प्रतीत होता है, इसीलिए इसका नाम फणिगिरी है। यह जो है ना हैदराबाद में है फणिगिरी स्थल। सतपुला जो एक बांध है, सतपुला बांध कहा जाता है, इसे तुगलक काल में बना था, दिल्ली में है शायद सतपुला बांध। क्वार्ट्ज अरावली पत्थर यहाँ मिलता है। पाबीतोरा वन्यजीव अभयारण्य जो है यह असम में है। पाबीतोरा वन्यजीव अभयारण्य असम में है। पाबीतोरा। एतुरनगरम वन्यजीव अभयारण्य यह महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पे है। एतुरनगरम वन्यजीव अभयारण्य। वागू नदी इस अभयारण्य को 2 भागों में विभाजित करती है तथा गोदावरी नदी भी यहीं से होकर बहती है। एतुरनगरम। उत्तर प्रदेश में पारिस्थितिकी क्षेत्र 20, उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु 9, उत्तर प्रदेश में कुल मृदा समूह 8, उत्तर प्रदेश का औसत जोत है 0.76 हेक्टेयर, उत्तर प्रदेश की जो शस्य गहनता है 162, भारत की भूमि का 15% भूभाग उपलब्ध है।
हम्म, अनातोलिया पठार जो है यह तुर्की में है। अम्हारा जो है इथियोपिया में है। कातालोनिया स्पेन में है। और काबो डेलगाडो इटली में है। राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना जो है, राष्ट्रीय झील यह 2001 में हुआ था। राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना का आरंभ 2001 में। केओंझर जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। प्रिंस एडवर्ड जो है आइसलैंड, इसका प्रशासन दक्षिण अफ्रीका के पास है। अम्मो योटो जो है एक, इसका प्रशासन फ्रांस के पास है। और बेनिन का प्रशासन जापान के पास है। बेनिन का जापान, मोयोटो फ्रांस और प्रिंस एडवर्ड अफ्रीका, ये सब आइसलैंड है उनके अधिकार वाले देश। शरीर में जो है ऑक्सीजन 65%, कार्बन जो है 18%, हाइड्रोजन 9, नाइट्रोजन 3.2, कैल्शियम 1.5 और फास्फोरस 1। ईडी जो है प्रवर्तन निदेशालय यह 56 में बना था। सीबीआई 63 में बना। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 88 में आया था। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 88 में। ईडी 56। एक मार्च तक हुआ।